जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी धर्मेंद्र जी, तो हम्म। आपकी सरकार ने तो वायु ही इतनी दूषित कर दी थी और फिर भगोड़ा बना दिया था। जो कलंकित लोग थे, जो अपराधी थे, उनको छोड़ के आए थे वाणी जी, एयरपोर्ट। इस बात को कितने साल हो गए? धर्मेंद्र जी सुनिए ना, नहीं, कितने साल हो गए? मेरी पूरी अरे बात 22 तो साल से सुनिए। आपकी सरकार है अरे ना। धैर्य तो सुनिए धर्मेंद्र अरे जी। कब तक पुरानी, आपको अरे क्या कब है, तक हर पुरानी बात डिबेट करते में रहोगे? ऐसे पारा छोड़ देते हैं अपना। आप अरे यू लूज मैं तो योर आग्रह टेम्पर एंड मैं तो एवरीथिंग। आग्रह पूर्वक आपसे नहीं पूछ रहा नहीं, हूँ। आप तो नहीं, उस सुनिए बात ना को कितने धर्मेंद्र साल हो जी। गए? मैं आप मुझे निवेदन तब कर तक रही हूँ। पीछे ले जाएंगे। जाएंगे। धर्मेंद्र जी, आज आज वर्तमान की बात गवर्नर करें। एक एक बोलिए प्लीज। धर्मेंद्र जी, जब विधानसभा चली थी उस वक्त, तो क्या याद आता है आपको कि विधानसभा में गवर्नर ने तब क्षमा मैं मांगी? बालिग नहीं था, नाबालिग था। उस समय मैं बालिग नहीं था, नाबालिग था। आप अब थोड़ा मैं कैसे अध्ययन बता करके सकता हूँ आइए। आपको? आप थोड़ा नहीं, अध्ययन अब मैं करके कैसे आइए, बता दूं आपको? क्योंकि आप अगर मेरे जरूरत से ये 40 है साल पुरानी कि बात हम पूछेंगी, वर्तमान कैसे में बता सकता जो हूं? चल रहा है, आप जो वर्तमान आप की लोग बताइए कर ना। रहे हैं, आप लोग देश प्रदेश आप तो दोनों धर्मेंद्र जी क्षेत्रों में आजादी के पहले की बातें सदन बता की देते हो कि सदन आरएसएस उसमें शामिल नहीं था, इन लोगों ने नाखून तक नहीं कटाए, अब आप कह रहे हो 40 साल पुरानी बात याद नहीं है। इतिहास में लिखा है ना। नहीं नहीं, हाँ। धर्मेंद्र जी सुनिए ना। प्रदेश में, देश में आप लोगों के अहंकार और हेकड़ी की पराकाष्ठा कहीं भी सदन की गरिमा को उसको उस भावना से नहीं देख रही है। आप लोग सब लेकिन वो जगह कह रहे हैं कि जब आप उचित विपक्ष में थे तब भी मानसिकता आप के ऐसा साथ ही करते कार्य थे, करते इसमें हैं, नया क्या चाहे है? वो दिल्ली वाणी हो जी, या भोपाल हो। वाणी जी, आप उनको मर्यादा का पाठ पढ़ा रही हैं। जब आप विपक्ष में रहते तब भी आप ऐसा ही करते हैं, चाहे लोकसभा नहीं देख लीजिए चाहे ब्रिजेश जी, विधानसभा देख असल लीजिए। में ब्रिजेश जी, असल में धर्मेंद्र जी जब सत्य सुनने लगते हैं, अन्य चैनल्स पे भी ऐसे हुआ है, वो अपना आपा खो बैठते हैं। वो गुस्सा हो जाते हैं, वो जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। उनको मर्यादा ये भी नहीं याद आती कि एक महिला बैठी है सामने, उनको याद दिलाना पड़ता है। बात ये स्पष्ट और साफ है। अभी मैंने कौन सी कांग्रेस अमर्यादित पार्टी बात की, और बताइए। इनके आका के बाशिंदे, ये चाहे दिल्ली में हो या भोपाल में, ये हर जगह सदन का समय खराब कर रहे हैं। ये गलत मुद्दे लेते हैं, ये देश को भ्रमित करते हैं, ये जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। ये सदन का जो गरिमा है, कभी ये कौवा ले आएंगे, कभी गिरगिट ले आएंगे, कभी ये और कोई आ रहा हूं छिपकली दरवेश। ले आएंगे, कभी सोयाबीन की बात करनी क्या गेहूं का बोरा ले आएंगे। तो क्या है, हमारा विपक्ष खुद कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको किसके साथ चलना है। और मैं समझ नहीं सकती हूँ कि ये क्यों है, क्योंकि खेमों में और गुटों में जो बटी हुई कांग्रेस है, वो ठीक है। कहीं भी आपस में धर्मेंद्र जी थोड़ा सहमति जवाब नहीं दीजिए, कर तर्क पाती। नहीं है आपके पास, ड्रामेबाजी है बस। अरे मैं तर्क तो ये होते तो कह रहा सदन हूँ में चर्चा साहब, करते। ब्रजेश जी, मेरा एक आग्रह है। मैं बताइए। तो ये कह रहा हूँ, विपक्ष को ये छोड़ दें। आपकी सरकार है, जनता ने चुनी है मध्य प्रदेश की ने। तो आपकी जनता के प्रति जवाबदेही है या नहीं? अगर जनता अपनी जान से हाथ धो रही है दूषित पानी से, उस जनता को तो जवाब दीजिए।